तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो सब लोग बढ़िया हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था हेलो एल्केन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हेलो एल्केन को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ये आज हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर क्या है, दूसरा है। हमारा पहला वीडियो डाला जा चुका है, ये हमारा लेक्चर नंबर दूसरा है। देखिए, सबसे पहले मैं बताया था कि हेलो एल्केन जितने भी बनते, एल्केन नाम याद रखिए, एल्केन। तो जितने भी हेलो एल्केन बनते हैं उनका सामान्य सूत्र हो जाता है, सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n+1 × X। X क्या होता है, हमारा हैलोजन ग्रुप होता है। तो चलिए यहीं से हम हेलो एल्केन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये हो जाता है कि ये हेलो एल्केन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हेलो एल्केन के प्रकार की बातें करें, हेलो एल्केन के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार का हो जाता है, मोनो हेलो एल्केन और दूसरा हो जाता है आपका पॉली हेलो एल्केन। ठीक, ये दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है मोनो हेलो एल्केन और दूसरा हो जाता है पॉली हेलो एल्केन। क्या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए, मोनो हेलो एल्केन क्या होता है, तो ऐसे एल्केन जिसमें केवल एक ही हैलोजन ग्रुप जुटा हो, यानी ऐसे एल्केन जिसमें केवल एक ही हैलोजन ग्रुप जुटा हो उसे क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। और डाई हेलो एल्केन या फिर पॉली हेलो एल्केन क्या होता है, तो ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे एल्केनों के कंपाउंड जिसमें दो या दो से अधिक हैलोजन ग्रुप जुटे हों उसे क्या कहते हैं, पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। तो चलिए, इसमें भी ये कितने प्रकार के हो जाते हैं। तो ये अगर ये पहले प्रकार की बात की जाए तो ये देखिए, ये आपका हो जाएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये आपका हो जाएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक, दूसरा हो जाएगा प्रकार में द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तीसरा प्रकार आपका हो जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्या हो जाएगा भाइयों, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो ये हैलाइड। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया मोनो हेलो एल्केन के टाइप्स में। ये सबसे पहले प्राथमिक एल्किल हैलाइड को क्या होता है, देखिए इसको 1 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं, हेलो एल्केन। इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हेलो एल्केन। द्वितीयक हेलो एल्केन को क्या बोलते हैं, 2 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक, और तृतीयक को 3 डिग्री। क्या इतनी बातें समझ में आई? अच्छा, किसी को ये डाउट होगा कि सर ये क्या लिख रहे हैं कि प्राथमिक एल्किल द्वितीयक। तो आइए चलिए इनको प्राथमिक बारी बारी समझते हैं। तो देखिए, प्राथमिक हेलो एल्किन का मतलब ये होता है, ये कार्बन से क्या होंगे, सब हाइड्रोजन जुड़े होंगे और एगो क्या जुड़ा होगा, केवल मेथिल ग्रुप जुटा होगा और एक ही क्या जुटा होगा, हाइड्रोजन ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, एल्केन। ठीक, अब देखिए द्वितीयक हेलो एल्केन की बातें करें तो ये इससे क्या जुड़ा रहेगा, दुगो मेथिल ग्रुप जुटा रहेगा CH3 और एगो क्या जुटा रहेगा, हाइड्रोजन, और एक ही क्या जुटा रहेगा, हैलोजन ग्रुप जुटा रहेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है भाइयों। ठीक, और आगे आ जाते हैं हम लोग। अब तृतीयक की बात है, तृतीयक कैसे बनेगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर मेथिल ग्रुप हम लोग जोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर मेथिल ग्रुप जोड़ देते हैं और यहाँ पर मेथिल ग्रुप जोड़ देते हैं और यहाँ क्या जोड़ते हैं हम, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ते हैं। इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हेलो एल्केन, हेलो
एल्केन। क्या इतनी बातें समझ में आई भाइयों? चलिए, जब इतनी बातें समझ में आ गई, यानी मेरे कहने का मोटो यही है कि अगर हमें प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है, जिसको बोलते हैं 1 डिग्री, इसके लिए क्या करें, मेथिल ग्रुप कार्बन के साथ, हमें पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो कार्बन के साथ हम केवल एक मेथिल ग्रुप अगर जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं 1 डिग्री। अगर कार्बन के साथ 2 मेथिल ग्रुप जोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं उसे 2 डिग्री। अगर कार्बन के साथ 3 मेथिल ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसे क्या बोलते हैं 3 डिग्री। तो क्या इतनी बातें समझ में आ गई होगी? चलिए, जब इतनी बातें आ गई तो चलिए हम इसमें पढ़ते हैं पॉली हैलो एल्केन में क्या क्या टाइप हो जाता है। देखिए, सबसे पहला टाइप हमारा ये हो जाएगा कि डाई हैलो एल्केन। ठीक, क्या हो जाएगा? डाई हैलो, क्या हो जाएगा? डाई हैलो एल्केन। ठीक, दूसरा हो जाएगा ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। तीसरा हो जाएगा टेट्रा हैलो एल्केन, एंड सो ऑन, और भी इसके आगे आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, इसके आगे और भी ऐसे बनते जाएंगे। ठीक, तो डाई हैलो एल्केन का मतलब क्या होता है? देखिए, क्या इधर दिख रहा है? जरा एक बार देख लेंगे, नोटिस कर लेंगे, क्या दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए, तो ये डाई हैलो एल्केन को कैसे बनाएंगे? जैसे हमने लिखा यहाँ पर डाई हैलो एल्केन। ठीक है, तो डाई हैलो एल्केन का मतलब ये होता है कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे एल्केनों के कंपाउंड जिसमें केवल 2 हैलोजन ग्रुप जुटा हो, उसे क्या कहते हैं? डाई हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे ये हमारा कोई कार्बन हो गया, कार्बन से 2 हैलोजन ग्रुप हमने जोड़ दिया, हैलोजन ग्रुप को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 2 हैलोजन ग्रुप जोड़ दिया और इसके साथ हम लोग क्या जोड़ दें? हाइड्रोजन जोड़ दें, तो ये क्या कहलाता है? डाई हैलो एल्केन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में और भी क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? फ्लोरीन भी लिख सकते हैं, क्लोरीन भी लिख सकते हैं, और ब्रोमीन और आयोडीन, जितनी बातें चाहे इन 3-4 से हैलोजन ग्रुप में जो भी शामिल होते हैं, इन सभी को लिख सकते हैं। ठीक, अब ये ट्राई हैलो एल्केन है, ट्राई हैलो एल्केन है, इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, तो ऐसे हैलोजन परमाणु या फिर ऐसे एल्केनों के यौगिक जिसमें केवल 3, ट्राई का मतलब 3 हैलोजन समूह जुड़े हों, उसे क्या कहते हैं? ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बना, जैसे हम क्लोरीन को लेते हैं, इस X के जगह पर हम लोग क्या लेंगे? क्लोरीन। तो जैसे यहाँ पर आपका हो गया Cl, 3 गो तो हैलोजन ग्रुप ही रहेगा और क्या रहेगा? एगो हाइड्रोजन। तो ऐसे यौगिक को क्या बोलेंगे? ट्राई हैलो एल्केन। अगर टेट्रा की बातें करें, टेट्रा हैलो एल्केन की, हैलो एल्केन, टेट्रा हैलो एल्केन की बातें करें तो ऐसे कार्बन परमाणु जिसे, या फिर ऐसे कार्बन जिससे केवल 4 हैलोजन ग्रुप जुटे हों, उसे कहते हैं टेट्रा हैलो एल्केन। जैसे ऐसे कार्बन परमाणु जिससे केवल 4 गो हैलोजन जुटे हों, Cl, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CCl4, 4 गो हैलोजन ग्रुप जुटा ना, इसे क्या कहते हैं? टेट्रा हैलो एल्केन। और भी इसके आगे भी जाते हैं चीज़ें, लेकिन हम लोग मैक्सिमम यहीं तक इसको छोड़ देते हैं। ठीक, तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? आप लोग हल्का फुल्का बातें पढ़े हुए हैं और हमने हल्का फुल्का बातें और भी बता दिया। ठीक है, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई दोस्तों? चलिए, तो आगे हम लोग और पढ़ते हैं। चलिए, इसको मिटा देते हैं। हैलो एल्केन के बारे में आपने सारी चीज़ें देख लिया कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एगो मोनो हैलो एल्केन और दूसरा होता है पॉली हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन में आपका आ जाएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक और तृतीयक, इसे ही बोलते हैं 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री। इसमें आ जाता है पॉली हैलो एल्केन में, पॉली का मतलब 1 से अधिक, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4। चलिए, इसको इरेज करते हैं और आगे हम लोग पढ़ते हैं हैलो एरीन के बारे में। ठीक है, चलिए सामान्य सूत्र मिटा देते हैं और फटाफट हैलो एरीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
चलिए, अगर वीडियो को आप लोग लाइक भी करते रहिए, ठीक है, और आप अपने डिमांडेड पर वीडियो को चलवा सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि हमें ये टॉपिक कम समझ में आती है तो आप उस पर भी हम लोग को लेक्चर बना लेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमें पढ़ना है हेलो एरिन के बारे में, ठीक। हेलो एरिन होता क्या है, मतलब ऐसे एरिन का मतलब होता है, आप सिंपल भाषा में समझिए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एरिन को बोलते हैं AR, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसके साथ अगर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, हेलो एरिन, ठीक है। चलिए, एरिन का मतलब ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल में आपको बताऊं, हेलो एल्किन बनाएंगे कैसे। जैसे एग्जांपल में ये आपका हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ऐसे एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड को लगा दिया और यहीं पर कोई एल्किल ग्रुप हमने जोड़ दिया, ये क्या हो गया हमारा, हेलो एरिन हो गया। ओके, चलिए मिटा देता हूँ। थोड़ा सा हम इसमें बातें और पढ़ेंगे। अब ये हेलो एरिन होता है कितने प्रकार का है, इसको भी हम क्लासीफाई कर लेते हैं अपने आधार पर 2 टाइप्स में, ठीक। सबसे पहला क्लासीफाई करेंगे मोनो हेलो एरिन, मोनो हेलो एरिन, हेलो एरिन, ओके। और दूसरे भाग को हम क्वालिफाई कर लेते हैं पॉली हेलो एरिन, पॉली हेलो एरिन, ओके। 2 भागों में हम लोग इसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। मोनो हेलो एरिन का मतलब होता है कि इसमें केवल क्या होगा, केवल एक हाइड्रोजन ग्रुप जुटा रहेगा, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक। और पॉली हेलो एरिन का मतलब होता है इसमें 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन ग्रुप जुटा रहेगा, अधिक हाइड्रोजन ग्रुप जुटा रहेगा, हाइड्रोजन समूह जुड़ा रहेगा। चलिए, इतनी बातें आई समझ में, जुड़ा रहेगा, ठीक। तो देखिए, मोनो हेलो में अगर एग्जांपल में इसका लिखना चाहूँ तो आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे यह हमारा बेंजीन हो गया, ठीक, बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया 1 2 और 3, यहाँ से हमने क्लोरीन ग्रुप जोड़ दिया, या फिर यह हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक, और यहाँ से हमने जोड़ दिया इस यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप जोड़ दिया। केवल एगो हाइड्रोजन ग्रुप हो, जैसे मैंने ब्रोमीन को जोड़ने की बातें करें ऐसे, ठीक, यहाँ से यहाँ हमने ब्रोमीन जोड़ दिया, ठीक। ये क्या कहलाती हैं, सब एग्जाम्पल किसके हैं, मोनो हेलो एरिन के हैं। अब पॉली हेलो एरिन क्या होता है, जिसमें एक से अधिक हाइड्रोजन ग्रुप जुटे रहे। एरिन तो रहेगा नहीं, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो रहेगा, लेकिन इसके साथ क्या जुटा रहेगा, हाइड्रोजन समूह ज़्यादा जुटा रहेगा। जैसे देखिए, ये हमारा बन गया ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ पर भी क्लोरीन जोड़ देते हैं और यहाँ पे 2 से अधिक जुटा। फिर चलते हैं, ये बेंजीन का फॉर्मेशन बना लेते हैं, यहाँ भी हमने ब्रोमीन जोड़ दिया और यहाँ हमने आयोडीन जोड़ दिया। तो हाइड्रोजन ग्रुप, दोनों तो हाइड्रोजन ग्रुप ही है ना भैया, तो दोनों को हमने जोड़ दिया। ये भी क्या हो गया, 2 से अधिक हो गया, 2 हो गया, यानी 1 से अधिक हुआ। इसका मतलब ये भी क्या है, पॉली हेलो एरिन है। या फिर 3 को जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने जोड़ दिया क्लोरीन, यहाँ पर जोड़ दिया फ्लोरीन और यहाँ जोड़ दिया हमने ब्रोमीन, तो ये भी तो है पॉली हेलो एरिन। तो आया बात समझ में आपको। तो चलिए, तब देखिए थोड़ा सा हम इसके संकरण की बातें कर लेते हैं। संकरण क्या होता है, संकरण के बारे में बातें कर लेते हैं। चलिए, संकरण के बारे में बातें कर लेते हैं जरा सा इसी के साथ। तो संकरण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हम नाम यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए, संकरण क्या होता है, संकरण को अगर हम हेलो एल्केन पढ़ रहे थे, हम लोग हेलो क्या पढ़ रहे थे, एल्केन पढ़ रहे थे। तो देखिए, हेलो एल्केन में आपको एग्जांपल दिया था, जैसे CH3X दिया था। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन ऐसे रहेगा, एगो हाइड्रोजन यहाँ पर, एगो हाइड्रोजन यहाँ पर, एगो हाइड्रोजन यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लग जाता था, हाइड्रोजन समूह।
तो जब भी देखिए, मैं देख लेता हूँ थोड़ा दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख रहा है, बहुत बेहतरीन दिख रहा है। तो देखिए, जब भी हमें संकरण फाइंड करना होता है तो सबसे पहला हम बात क्या नोट डाउन करते हैं, तो पहला नोट डाउन करते हैं बात हम सिग्मा बॉन्ड। ओह माय गॉड, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहला नोट डाउन करते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दूसरी बात है क्या इसमें नोट डाउन करेंगे, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे काउंट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात काउंट करते हैं हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उस मॉलिक्यूल्स पर या फिर उस एलिमेंट पर या फिर उस तत्व पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो अगर दुगो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहे तो उसको एगो मानेंगे। ठीक है, तीसरी बात है और क्या काउंट करते हैं, उसके पॉजिटिव धनायन को काउंट करते हैं, धनायन को। अच्छा, धनायन का मतलब ये होता है कि उसने अपना एगो इलेक्ट्रॉन, एगो पॉजिटिव का मतलब होता है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी उस क्या होता है एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ठीक, ऋणायन का मतलब होता है ऋणायन, इसको भी इसमें काउंट करते हैं। ऋणायन का मतलब ये होता है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, दो ऋणायन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन लिया है। तो चलिए, तो सबसे पहली बातें तो आ जाएगी सिग्मा बॉन्ड, यही कैसे काउंट कर, इसी के आधार पर इसमें सब हेलो एल्केन हेलो एरिन का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए, सबसे जो पहली बॉन्डेशन होती है ना, इसी को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन की सबसे पहली बॉन्डेशन जो होती है उसी को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इसमें टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। जब 4 सिग्मा बंद हो जाता है उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या लगाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या लगाते हैं हम लोग। ठीक, 4 है ना, तो लिखेंगे sp3, यस का एगो और 3 गो पी का, क्या हो जाएगा टोटल 3 और 1 मिलकर 4 हो जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा संकरण sp3। ठीक है, 1 को हम लोग हाइडेन कर देते हैं। ठीक, जैसे मैं कोई और एग्जांपल लिखूं, जैसे CH3 स्ट्रक्चर बनाकर लिख रहा हूँ, 1 2 3 कार्बन 1 2 एंड यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दिया। तो जहाँ पर हमें संकरण निकालना है वहाँ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। ठीक, 1 2 3 4 में बताया था जो पहली बॉन्डेशन लगती है वही क्या कहलाती है, सिग्मा बॉन्ड। तो 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या लगता है भैया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखिए रहा लोन पेयर की बात, जैसे किसी पर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसको भी हम एक जोड़ा को एक इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ठीक है, धनायन जब आ जाता है किसी मॉलिक्यूल्स पर अगर धनायन लिखा जाता है तो जितने धनायन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन को हम लोग घटा देते हैं। ऋणायन का मतलब वो किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, एक्सेप्टर है, तो उसमें क्या कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कुछ तरीका हो गया। दूसरा बात, अगर मुझे हेलो एरिन का निकाला, इसमें 5वीं बातें मैं नहीं बताया, थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, पाई बॉन्ड को डज नॉट काउंट, पाई बॉन्ड डज नॉट काउंट, यानी इसमें पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, ये पॉली हेलो एरिन का। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन हो गया है भैया, इतना नोट डाउन हो गया है ना। तो देखिए एग्जाम्पल में इसी का लेते हैं, इन तीनों को मिटा देता हूँ, एगो एग्जाम्पल इसमें का ले लेता हूँ। ठीक है, हेलो एरिन का, जैसे एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, एगो डबल बॉन्ड, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इस हर कोने पर क्या है, एक है वो कार्बन मौजूद है। हमें निकालना है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ना। देखिए मैं बोला हूँ कि कार्बन के साथ जो पहली बॉन्डेशन लगती है वो क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड होती है। कार्बन के साथ ये भी लगा है सिग्मा बॉन्ड, ये भी बॉन्ड, और दूसर की जो बॉन्ड होती है वो क्या हो जाती है, पाई बॉन्ड। आया समझ में। तो मैं कहूँ कि यहाँ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड, तो आप बोलेंगे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है,
तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लगता है, तो sp2, 2 इसका और 1 इसका, दोनों मिलाकर 3 हो जाएगा ना। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या लगता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो जितने भी यहाँ पढ़े यहाँ भी हम लोग निकालेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp2, यहाँ भी निकालेंगे तो sp2, यहाँ भी निकालेंगे तो sp2। एवरी कंडीशन में हम लोग क्या पाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन फुल sp2। यानी हेलो एरिन में हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा आपको, sp2, और हेलो एल्केन में आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, sp3। इस टोटल बात को बताने का मेरा मकसद यही था। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये फाइंड करेंगे। ये तो कुछ इंट्रोडक्शन अभी भाइयों चल रहा है, कल के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, जैसे नोमेनक्लेचर, नामांकन पद्धति, बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा आपको, एक बार में ही माइंड में घुस जाएगा। तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।